सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है, जिसका मैंने ऑलरेडी दोस्तों वन शॉट वीडियो तुम लोगों के लिए मैंने अपने चैनल पे बहुत ही कम टाइम में मैं पूरा प्रोवाइड करके रखा हूं। पूरा वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वजह से मैं 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि एकदम गारंटेड रहता है कि इसी से तुमको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही रहता है किसी भी चैप्टर में कि तुम उस चैप्टर में क्या उसका कीवर्ड्स है उसको तुम एकदम ध्यान रखना है। उसके साथ साथ तुमको जितना भी क्वेश्चन है उसको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है। सो दोस्तों का तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं सोशल साइंस और साइंस रिलेटेड ऑलरेडी वन शॉट वीडियो तुम लोगों का पूरा हाफ ईयरली का कवर करके रखा हूँ, तुम जाके देख सकते हो, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हमारा कीवर्ड्स क्या होगा। फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है भाई? नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, कंप्राइजिंग मेनली फॉरेस्ट। ठीक है। जो भी फॉरेस्ट में आते हैं, हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी देख रहे हैं, वो हमारा फ्लोरा कहलाता है। ठीक है। जैसे कि वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, मेनली, तो उनको कहेंगे फ्लोरा। एंड फाउना हो तुम्हारा क्या हो गया? वाइल्ड लाइफ तुम्हारा हो गया कंप्राइजिंग एनिमल्स, बर्ड्स एंड बीस्ट इटीसी। ठीक है। तो फ्लोरा एंड फाउना का तुमको एकदम डिफिनेशन पता रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है थर्ड नंबर, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट हुज ट्रीज सेट्स देयर लीव्स एनुअली। ठीक है। देखो, जंगलों में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ऐसा जंगल जहाँ पे एनुअली वहाँ के पेड़ पौधे जितने भी हैं, जितने भी ट्रीज हैं, वे एनुअली अपने पत्ते को गिरा देते हैं, तो वैसे फॉरेस्ट को कहेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। तो दोस्तों, कॉनिफोरस फॉरेस्ट कहता है फॉरेस्ट वेयर ट्रीज रिमेन्स एवरग्रीन, मतलब सदाबहार जंगल। ठीक है। जहाँ के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है। और एम्फीबियन मतलब क्या होता है? एनिमल्स बोथ लिविंग इन वाटर एंड लैंड। हमेशा याद रखना है कि ऐसा एनिमल जो कि लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है, लाइक तुम्हारा फ्रॉग्स हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया, एटीसी एक्सेट्रा, में बहुत सारे और आते हैं। तो एग्जांपल में फ्रॉग, क्रोकोडाइल याद रखना है। ठीक है। अब आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको कहते हैं भाई? ए रिजर्व एरिया फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल ब्यूटी, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इटीसी। ठीक है। मतलब ऐसा रिजर्व एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कहते हैं कि वैसा रिजर्व एरिया जहाँ पे हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं नेचुरल ब्यूटी को। ठीक है। मतलब प्राकृतिक ब्यूटी को, जिससे कि ह्यूमन से खतरा ना हो। ठीक है। मतलब हम मानव से ही खतरा रहता है नेचुरल ब्यूटी को ना, ताकि एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको रिजर्व करने के लिए उस तरह का एरिया जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी को हम लोग रिजर्व करके रख सके, प्रिजर्व करके रख सके वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। ठीक है। जो कि एक्सटिंक्ट ना कर जाए। ठीक है। तो हमारा अब आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? द साइंस विच डील्स विथ इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। ऐसा साइंस है, इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि ऐसा साइंस है विच डिपेंड्स, जो डील्स करता है तुम्हारा इंटर रिलेशन, जिसमें जिसमें कि ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन दोनों के बीच के इंटर रिलेशन से रिलेटेड विज्ञान को ये डील करता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड टू डील विद द इशू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सस्टेनेबल यूजेस। देखो, हमारे देश में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया ये सारा है, जिसमें कि हम लोग डील करते हैं विद द इशू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है। मतलब बायोडाइवर्सिटी का हम लोग कंजर्वेशन करते हैं इन एरियाज में, एंड इट्स सस्टेनेबल यूज हो सके उनका। ठीक है। तो उस तरीके का बायोस्फीयर रिजर्व उनको कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। हमेशा याद रखना दोस्तों कि ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का क्वेश्चन था ये, कि क्या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं फ्लोरा एंड फाउना को, एकदम बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब ह्यूमन बींग्स का ऐसा कौन सा कार्य है जो कि फ्लोरा एंड फाउना को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है? ठीक है। देखो, हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अनडिस्क्रिमिनेटली। समझ में आ रहा है ना? मतलब इन जंगल्स जंगल्स वगैरह में हम लोग अंधाधुंध बिना किसी भेदभाव के पेड़ पौधे को काटे जा रहे हैं। ठीक है। जो कि अफेक्ट कर रहा है फॉरेस्ट लाइफ को। ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि पेड़ अगर तुम काट रहे हो और तुम पेड़ नहीं लगा रहे हो, इफ यू आर कटिंग डाउन ए ट्रीज, देन इट इज वेरी नेसेसरी टू प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है। तो तुम्हें प्लांट करना भी आना चाहिए। ठीक है। अगर तुम इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, सोसाइटी डेवलप करने के लिए पेड़ काट रहे हो, तो पेड़ लगाना भी सीखो। ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स विच वी हैव टू अवेयर फ्रॉम दिस थिंग्स, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए सब चीज तुम्हारा क्षतिग्रस्त ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि कुछ बचे ही ना फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है।
अब हमारा सेकंड पॉइंट करता है कि इट विल डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम एंड काउजेज हेल्थ प्रॉब्लम। हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे अगर काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी भी हम लोगों को महसूस होने लगेगी। ठीक है, समझने की कोशिश करो सब चीज, प्लांटेशन सिस्टम और एक साइकिल जो चेन बना हुआ है। ठीक है, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं द चेन ऑफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल का जो एक चेन बना हुआ है वो एकदम पूरा एडवर्सली इफेक्ट कर जाता है, एकदम पूरा तरीके से बर्बाद हो जाता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, सब चीज डिस्टर्ब हो जाता है, इकोसिस्टम के साइकिल को डिस्टर्ब करता है। एंड काउज हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी तुमको प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, थर्ड पॉइंट कह रहा है हमारा, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। हम लोग ने उपनिवेशक जिस समय थे सरकार, ठीक है, हम लोगों के उस समय के टाइम, ठीक है, कॉलोनियल रूल के टाइम बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी हम लोगों ने देखा था, जो कि क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट किया। ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना को। ग्रेट डिमांड ऑफ स्लीपर फॉर एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, ठीक है, अफेक्टेड इंडियन फॉरेस्ट। हमेशा याद रखना भारत के फॉरेस्ट को, ये देखो याद रखना कि अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ के जंगलों को काट काट के यहाँ से लकड़ी सप्लाई करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है, अपने देश तक समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ भी रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए, ठीक है, रेलवे में मतलब स्लीपर्स का एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए रेलवे में बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड था लकड़ियों का, जिस वजह से अंधाधुंध पेड़ पौधे जंगलों के काटे जा रहे थे भारत के। तो दिस आर ऑल्सो अफेक्ट द इंडियन फॉरेस्ट। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट कह रहा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। फॉसिल फ्यूल्स का जो इतना ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल इंडस्ट्रीज में, ये सब ज्यादा बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज लीड द पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, क्या कर रहा है, जो हमारा वेस्टेज निकल रहा है इंडस्ट्री से, ये भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन जैसा हो गया, एयर में, वातावरण में एकदम गंदगी, मतलब प्योर ऑक्सीजन तुमको मिलेगा नहीं सांस लेने के लिए, तुम बीमार पड़ते रहोगे। ठीक है, एंड वाटर पॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ही वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं ये वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज और फॉसिल फ्यूल्स, जो कि हम लोग बर्न कर रहे हैं एकदम बहुत ज्यादा। ये लोग फ्लोरा एंड फौना को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से ड्यू टू दिस वेरियस स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे इधर बहुत ज्यादा ही वेरियस स्पेसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं प्लांट एंड एनिमल्स के। ठीक है, जो कि ऑलरेडी पहले से कम है, और ये सब हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को करके और उन पे प्रेशर डाल रहे हैं ताकि उनका जीन्स जो कॉपिंग है वो होना ही बंद हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब दोस्तों हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। देखो बहुत सारे सेवरल कम्युनिटीज ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, जब मैंने वन शॉट पढ़ाया था, तुम लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो हर चीज मैंने बता के रखा था। ठीक है, देखो अगर तुमको इन चारों क्वेश्चन से भी ज्यादा कुछ चाहिए नोट्स वगैरह, तो तुम उस वन शॉट को जाके देख सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दैट चैप्टर। ठीक है, हर टॉपिक से रिलेटेड एकदम एनसीईआरटी वाइज सब चीज मैंने वहां पे प्रोवाइड करके रखा है। पर जो मेनली रिपीटेड आस्क क्वेश्चन रहते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, मैं उसी को लेके आया हूँ, ताकि तुम्हारे एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन से को एक मार्क्स भी कटने का चांसेस ना रहे। ठीक है, तो तुमको डिस्क्राइब करना है कि जो कम्युनिटीज के द्वारा बहुत जगह हेल्प किया गया था, हम लोग देखे थे ऑलरेडी, प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, तो उन सारे कम्युनिटीज के बारे में तुमको बताना है कि उन लोगों ने कैसे मतलब प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, और कंजर्व करने के लिए हेल्प आउट किया था इंडिया में। तो पहला आ गया सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या हुआ था, पीपुल फाउट अगेंस्ट माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज के अगेंस्ट वहां पे लोगों ने लड़ा था। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर हमारा कह रहा है भैरवदेव डाकर सोमचूरी, ये मतलब तुम्हारा राजस्थान का है। तो राजस्थान में क्या हुआ था, वहां पे 5 विलेज के कम्युनिटीज के लोग आकर के सामने आकर के उन्होंने बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, ठीक है, मतलब बिना गवर्नमेंट के हेल्प लिए हुए, उन्होंने 1200 हेक्टेयर लैंड को भैरवदेव डाकर सोमचूरी के नाम से घोषित कर दिया। ठीक है, एकदम याद रखना है तुमको, 1200 हेक्टेयर लैंड को इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया भैरवदेव डाकर सोमचूरी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिना गवर्नमेंट के हेल्प लिए हुए राजस्थान में। चौथा नंबर हमारा आ गया बिश्नोई विलेज, जो कि राजस्थान में था। ठीक है, चौथा नंबर तो जानते ही होगे तुम लोग, चिपको मूवमेंट, तुम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा। चिपको मूवमेंट में बहुत सारे फीमेल लोगों ने सामने आकर के पेड़ को घेर लिया था। हिमालयज में ये चीज मतलब हुआ था, चिपको मूवमेंट, और रेसिस्ट किया गया था डिफोरेस्टेशन को। ठीक है, डिफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, बिना किसी भेदभाव को पेड़ पौधे को काटते जाना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो वहां पे पेड़ पौधे को काटा जा रहा था, तो वहां पे महिलाओं ने सामने आकर के पेड़ पौधे को घेरना स्टार्ट कर दिया और बोला कि हाँ आओ देखो, आप काट के दिखाओ पेड़,
तब समझेंगे, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट इसी को कहते हैं हम लोग, हिमालयाज में स्टार्ट हुआ था। और फिफ्थ नंबर तुम्हारा द ज्वाइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम, जो कि JFM स्पेशली उड़ीसा में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या हो रहा था, रिस्टोरेशन के कराया जा रहा था डिग्रेडेड फॉरेस्ट को, जो क्षतिग्रस्त फॉरेस्ट ऑलरेडी हो चुके थे, ठीक है, जो फॉरेस्ट ऑलरेडी डिग्रेडेड हो चुके थे उसको रिस्टोर करने का ये प्रोसेस JFM के द्वारा उड़ीसा में किया जाना स्टार्ट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। देखो अब तुमको स्टेप्स बताना है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उठाया जाना चाहिए टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ को, और उठाया भी गया है, तो उस सारे स्टेप को तुमको लिखना है। एंड हाउ फॉरेस्ट आर यूजफुल टू मैन, ठीक है, ये तो तुम खुद भी लिख सकते हो कि कैसे। सेकंड पार्ट का इसलिए मैंने आंसर नहीं देके रखा है क्योंकि तुम ये खुद भी लिख सकते हो कि कैसे तुमको मनुष्यों के लिए फॉरेस्ट से क्या तुम लोग मिलता है तुम लोगों को, जो कि हेल्पफुल है और यूजफुल है फॉरेस्ट तुम लोगों के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, हम लोगों के लिए फॉरेस्ट से क्या हम लोगों को मिलता है आखिर, और कैसे ये यूजफुल है। ये तो बहुत ऑलरेडी तुम लोग जानते हो कि हर चीज, हम लोग तो बिना फॉरेस्ट के हमारा लाइफ एग्जिस्टेंस कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ फॉरेस्ट। तुम कोई रॉ मटेरियल लेना चाहते हो तो भी वहीं से मिलेगा। तुम कोई औषधि चाहते हो, अगर तुम आयुर्वेद में विश्वास रखते हो तो वो भी तुमको फॉरेस्ट में ही मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे जड़ी बूटियों का भी मतलब कुछ कुछ है जो कि फॉरेस्ट से मिलता है। फिर उसके बाद तुम्हारा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत हाई अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारा पूरा साइकिल है इकोसिस्टम का, वो पूरा एकदम तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, अगर ये सारा चीज नहीं रहा तो निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट तुमको बताना है सेकंड पार्ट में कि कैसे यूजफुल है मेन के लिए, ठीक है। और पहला पार्ट है तुम्हारा स्टेप्स बताना है गवर्नमेंट के, जो कि कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ को उठाया गया है, ठीक है। तो क्या सब स्टेप्स है, तो पहला स्टेप तुम्हारा हो गया वेरियस नेशनल पार्क्स तुम्हारे बनाए गए, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया, ठीक है। तो करंट डाटा मैंने यहाँ पे लेकर रखा है दोस्तों कि तुम्हारा वेरियस नेशनल पार्क अभी कितना है करंट में, 106 है, ठीक है, 106 एकदम याद रखना चाहिए तुमको, करंट डाटा ये लिखना है एग्जामिनेशन में भी। और तुम्हारा सेंचुरीज टोटल 573 है, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व तुम्हारा 18 है, ठीक है, टोटल ये तीनों याद रखना है कि सेंचुरीज तुम्हारा 573 है, नेशनल पार्क 106 है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, ठीक है। एग्जाम्पल में तुम्हारा आ गया नीलगिरी का, कर्नाटक में है, और नंदा देवी तुम्हारे यूपी में है, ठीक है, याद रखना। बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल नंदा देवी यूपी में है और नीलगिरी कर्नाटक में है, ठीक है। सारा डिटेल दोस्तों मैंने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में तुमको एकदम वहां पे जो नोट्स मिलेगा, आई गिव यू गारंटी कि वैसा नोट्स तुमको यूट्यूब पे कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। हर टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का एकदम शॉर्ट नोट्स वहां पे मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ, और वन शॉट वहां पे तुम लोगों को मैं दे के रखा हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा स्टेप क्या था जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, पीरियोडिक सेंसस कराया गया जाना चाहिए, आर बीइंग टेकन टू फाउंड लेटेस्ट पोजीशन ऑफ सम रेयर स्पीसीज, ठीक है, समझने की कोशिश करो, रेयर स्पीसीज बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा पीरियोडिक सेंसस कराते रहना चाहिए ताकि लेटेस्ट पोजीशन पता चल सके कि रेयर स्पीसीज का क्या पोजीशन है, मतलब कहाँ तक रेयर स्पीसीज का कंडीशन पहुंचा है, कितना है, 50 है, 100 है, 150 है, ठीक है, 100 है, 150 है कि 200 है, ये पीरियोडिक सेंसस कराते रहना चाहिए। 54 टाइगर रिजर्व हैव बीन सेटअप कराया गया है, समझ में आ रहा है ना, 54 टाइगर रिजर्व्स को सेटअप किया गया है। 54 टाइगर रिजर्व, सिर्फ टाइगर रिजर्व्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में सेटअप किया गया है। किलिंग टू वाइल्ड लाइफ हैज बीन बैंड बाय गवर्नमेंट, देखो जंगली जानवरों को मारना एकदम गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है, ताकि उनके एक्सटिंक्ट होने का संभावनाओं को हद तक, बहुत हद तक रोका जा सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे बहुत पुराने जमाने में जिनको इंजॉयमेंट पर्पस के लिए जंगली जानवरों को मारना, हंटिंग करना इंजॉयमेंट पर्पस के लिए बहुत ज्यादा ही मतलब सुकून देता था, ठीक है भाई, चल दिए आज हमारे पास है तलवार, हमारे पास है गन है, बस निकल दिए घर से, अब जाएंगे हंटिंग करेंगे, किल करेंगे, मतलब कुछ बहुत सारे रईस लोग ऐसा करते थे, ठीक है। तो दीज आर प्रोहिबिटेड बाय आवर गवर्नमेंट, दिस इज वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिफ्थ नंबर, बिसाइड्स द गवर्नमेंट इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ। हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज, ठीक है, सरकार हर चीज नहीं कर सकती, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक, जनता पे सब चीज निर्भर करता है, ठीक है। देखो सरकार तो सिर्फ प्रोग्राम स्कीम चला सकती है, लेकिन उसको चलाने के लिए जनता का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और बिना जनता के कुछ होने वाला नहीं है। तो सो इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमेशा याद रखना है कि हमें
बहुत चीज बिना वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे वाटर रिसोर्सेज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तुम्हारे लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक साइकिल है इकोसिस्टम का जो कि हमेशा चलते रहना चाहिए, अदरवाइज वी विल रिग्रेट एंड आवर फ्यूचर जनरेशन विल रिग्रेट। ठीक है, पछताने से फिर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो व्हाट आर द रिजर्व फॉरेस्ट, हमेशा याद रखना है। एक पॉइंट और मैंने आप लिखा है, अवॉइड रेकलेस हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये जो है अवॉइड करने सीखना होगा हम लोगों को। ये जो अंधाधुन जो है ना भाई, चलो चलते हैं आज एक गुलेर में फंसा करके बर्ड को मारेंगे। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा होता था, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर कहीं भी कोई भी स्टेट्स में बहुत ज्यादा, एकदम पुराने जमाने 2010 2015 तक बहुत ज्यादा चलता था ये सब, कि भाई आ रहा है चिड़िया वगैरह चल के, ठीक है, उसको मारो। ठीक है, गुलेर से बेचारा मर जाता था। सो दिस आर द वेरी नॉनसेंस हैबिट्स एंड नोशन विच आर डूइंग बाय द ह्यूमन बीइंग्स। सो जितना अवेयर हो सको, जितना अवेयर रहो और थोड़ा सा अपने अंदर ह्यूमैनिटी लाओ। ठीक है, और मॉरलिटी लाओ। समझ में आ रहा है ना? अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट हमारा क्या है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर अंडर दिस कैटेगरी। मतलब समझ में आ रहा है? रिजर्व फॉरेस्ट का तुमको डिफिनेशन देना है, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का तुमको डिफिनेशन देना है, और उन दोनों का, रिजर्व फॉरेस्ट का भी परसेंटेज बताना है जो कि टोटल फॉरेस्ट कवर करता है, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर कितना टोटल तुम्हारा फॉरेस्ट कवर करता है, इसका तुमको आंसर बताना है। तो रिजर्व फॉरेस्ट का देखो लिखा हुआ है, फॉरेस्ट विच आर अर्न्ड मार्क आइदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर और फॉर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। मतलब जो कि, समझने की कोशिश करो, जिसको मार्क कर दिया गया है ऐसा फॉरेस्ट जो कि सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर वगैरह या फिर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो कि सिर्फ वहां प्रोवाइड करेगा, जिसको तुम रिजर्व करके रखे हो, जो जिसका एक्सटेंशन होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, उस तरीके फॉरेस्ट को हम लोग कहेंगे रिजर्व फॉरेस्ट। देखो एग्जांपल याद रखना है कि जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह होता है टिम्बर का और अदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि हम लोग फॉरेस्ट से लेते हैं, उन सारे को रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, देखो रिजर्व फॉरेस्ट का सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि राइट ऑफ ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन इज सेल्डम अलाउड। देखो यहाँ पे राइट ऑफ ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन मतलब तुम्हारा अलाउड है, लेकिन एक लिमिटेशन, सर्टेन लिमिटेशन में। ठीक है, 54.4% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर्ड करता है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, और तुम्हारा यहाँ पे अब स्टार देके मैंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में लिखा है कि राइट ऑफ ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन इज अलाउड बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। समझने को कोशिश करो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी तुमको राइट है ग्रेजिंग करने का और कल्टीवेशन करने का, लेकिन एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन तक। ठीक है, एक सीमित रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंधन है, जो कि वहीं तक तुम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कि मतलब मनमानी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स विच आर अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और द टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया विच इज कवर्ड इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज 29.2%। ठीक है, रिमेंबर दिस, 29.2% इज कवर्ड अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया एंड 54.4 इज अंडर द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, समझने की कोशिश करना, हमेशा ये सब सारा पॉइंट एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड इन दिस चैप्टर। सो दोस्तों, आई होप तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करके रखा है, 7 या 8 क्वेश्चन दोस्तों उसमें भी होगा। और ऑलरेडी सारा चैप्टर का नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, और सारे चैप्टर का इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड तुम्हारा ज्योग्राफी और तुम्हारा हिस्ट्री, सारा का एकदम सब चीज़ प्रोवाइड करके रखा हुआ है। साइंस का भी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर चीज प्रोवाइड करके रखा हुआ है। प्लेलिस्ट है क्लास 10 साइंस, तुम जाके देख चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साहिल भैया को सपोर्ट दिखाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मैथ्स का भी बहुत जल्दी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ दोस्तों। सो बी अवेयर एंड बी अपडेटेड और बी सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुम्हें बेल नोटिफिकेशन चला जाए और फिर तुम उस चैप्टर को कवर कर लो, उस क्वेश्चंस को कवर कर लो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।